CUTM इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझेंगे हम। कंजम्पशन फंक्शन जो कि आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, तो लास्ट तक देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। और अगर आप हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑलरेडी रनिंग है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, फुल टाइम टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड करके आप जो हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे कंजम्पशन फंक्शन से रिलेटेड। इससे आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप अच्छे से इसको कर लीजिएगा। अगर हम बात करें आपके कंजम्पशन फंक्शन की, अ फंक्शन शोइंग हाउ द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इट्स डिटर्मिनेंट मेनली इनकम, यानी कंजम्पशन कैसे आपके इनकम से इफेक्टेड हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका कंजम्पशन है वो आपके इनकम पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपका कंजम्पशन भी बढ़ता है, बट अगर आपकी इनकम गिर जाएगी तो आपका कंजम्पशन भी क्या करने लगता है, गिरने लगता है। तो यहाँ पर मेनली हम किससे रिलेशन देखेंगे, आपके इनकम से रिलेशन देखेंगे। कंजम्पशन फंक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, अमाउंट ऑफ कंज्यूमर एक्सपेंडिचर मेड एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम, यानी कंजम्पशन कितना किया जा रहा है आपके जो इनकम अभी है, ठीक है। वेयर एज प्रोपोर्शनिटी propensity to consume is a schedule of consumer expenditure at various income level। हम यहाँ पर propensity to consume भी देखते हैं, ठीक है, और कितना कंज्यूमर जो है आपके कंज्यूम कर रहा है अपने इनकम का पोर्शन, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो कंजम्पशन फंक्शन क्या है, नथिंग मोर देन स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इनकम। यहाँ पर कंजम्पशन और किसके बीच में, इनकम के बीच में आपके देखा जाता है रिलेशनशिप, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो कंजम्पशन फंक्शन क्या है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मींस फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कंजम्पशन एंड ग्रॉस इनकम। ये देखिए रिप्रेजेंट किया गया मैथमेटिकल टर्म में, सी इज द फंक्शन ऑफ इनकम, यानी सी आपका क्या है, यहाँ पर कंजम्पशन को दिखा रहा है, कितना आप कंजम्पशन कर रहे हैं, एफ ऑफ के फंक्शन को दिखा रहा है, आपके वाई जो है इनकम को दिखा रहा है। कैसा फंक्शन है, पॉजिटिव फंक्शन है, आपके इनकम इंक्रीज करता है, कंजम्पशन भी आपका बढ़ता है, बट आपकी इनकम डिक्रीज कर जाए तो कंजम्पशन क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब आप यहाँ पर एक लीनियर कंजम्पशन फंक्शन का इक्वेशन देखेंगे, ठीक है, एक सिंपल लीनियर, आपके लीनियर जो आपके जो कर्व होता है उसका इक्वेशन आपके है c इक्वल्स टू a प्लस बी वाई, ठीक है। इफ स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व रिमेन कांस्टेंट, स्लोप मान लीजिए कांस्टेंट है, थ्रू आउट इट्स लेंथ, इट इज सेड टू बी लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। आप लोग लिखते हैं a प्लस बी वाई, ठीक है, एक तरीके से ये आप लिख लेते हैं, मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है, ए क्या है आपका इंटरसेप्ट, ठीक है, इंटरसेप्ट है, बी आपका क्या है, स्लोप है, वाई आपका क्या है, इनकम है, और सी आपका यहाँ पर सी लिख देते हैं कंजम्पशन है, ठीक है, कंजम्पशन। इंटरसेप्ट क्या बताता है कि आपका कर्व कहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। मान लीजिए कि अगर इंटरसेप्ट की वैल्यू 10 है तो कर्व कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से 10 से, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके ए को डिनोट करता है, बी आपके किसको बता रहा है, स्लोप को बता रहा है, ठीक है, स्लोप को बता रहा है आपके बी, ठीक है, जो कि आपके एमपीसी के बराबर होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दैट इज आपके डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, ठीक है। आपके इनकम के चेंज होने की वजह से कंजम्पशन में क्या चेंज आया ये आपके दिखाएगा। और अगर हम बात करें यहाँ पर वाई आपके किसको डिनोट कर रहा है, इनकम को डिनोट कर रहा है, दैट इज आपके डिस्पोजेबल इनकम को, और सी आपका क्या है, कंजम्पशन। तो यहाँ पर जो ए है दैट इज आपके ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, जो कि आपके इनकम पे डिपेंड नहीं करती है। ऑटोनॉमस कंजम्पशन वो कंजम्पशन होता है जो कि आप जो सेविंग है उससे कंजम्पशन कर रहे होंगे, ठीक है, वो आपके डिपेंड नहीं करेगी आपके इनकम पे। अगर मान लीजिए आपका इनकम 0 है फिर भी आप कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे होंगे, तो आपकी वो ऑटोनॉमस कंजम्पशन आपका कहलाता है। बी आपके क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसको हम लिखते हैं डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई, यानी इनकम के चेंज होने की वजह से कंजम्पशन में कितना चेंज आया उसको हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से डिनोट करते हैं, ये पॉइंट याद रखना है। और यही हमारे स्लोप को बताता है, स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। एंड वाई आपका क्या है, डिस्पोजेबल इनकम, जो कि आपके पर्सनल इनकम में से जब हम टैक्सेस को माइनस कर देते हैं तो वो हमारा डिस्पोजेबल इनकम बन जाता है, और ये हमारे वाई जो है डिस्पोजेबल इनकम को डिनोट कर रहा है। तो आपके कंजम्पशन फंक्शन का इक्वेशन क्या हो गया, ठीक है।
अगर हम इसको डिनोट करें तो C इक्वल्स टू A प्लस बी वाई, ठीक है। Y आपके क्या हो गया, आपका इनकम हो गया, ठीक है। ये आपका B क्या हो गया, डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y, ठीक है, जो कि आपके मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को बता रहा है। A आपके क्या हो गया, इंटरसेप्ट, कहाँ से कर्व आपका स्टार्ट होगा, ठीक है, इंटरसेप्ट है आपका। और C आपके क्या है, आपका कंजम्पशन है, ठीक है, कंजम्पशन। तो यहाँ पर कंजम्पशन कैसा है, आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल है, दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंड कर रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल है ना। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर कौन सा हो जाता है, आपके y, जो कि आजाद है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, यानी कंजम्पशन किस पे डिपेंड कर रहा है, आपके इनकम पे, ये चीज याद रखिएगा। कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ क्या, आपके इनकम। अब अगर इसके ग्राफ को बना लीजिए, मान लीजिए मैं लिख देती हूँ C इक्वल्स टू 10 प्लस 2y, कुछ मैं लिख देती हूँ इस तरीके से। तो आप जब बनाएंगे इसके कर्व को तो आपका यहाँ से 10 से शुरू होगा। ये जो 10 है वो किसका क्या बता रहा है, ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन को बता रहा है, जो आपके किस पे डिपेंड नहीं करती है, आपके इनकम पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। 2 आपके क्या बता रहा है, इंटरसेप्ट को, मतलब आपके स्लोप को बता रहा है, ठीक है, स्लोप को बता रहा है, 2 आपका स्लोप है, यानी जो है चेंज इन C, और ये 1 है ना इनकम, ठीक है। और y आपके इनकम को डिनोट कर रहा है, इस तरीके से आपका ये ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। अब हम जरा इसको शेड्यूल के ऊपर समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी इनकम 0 है, पर आपका कंजम्पशन क्या हो रहा है, आपका कंजम्पशन 50 हो रहा है, 50 आप कंजम्पशन कर रहे हो, तो आपने कहीं ना कहीं वो सेविंग से किया, 50 रुपए आपने सेव किया था, वही आपने खर्च कर दिया। तो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो आपके कंजम्पशन होता है उसको हम कौन सा कंजम्पशन बोलते हैं, ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस कंजम्पशन इसको हम कहते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है, इस कंजम्पशन का नाम क्या होता है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ठीक है। अब जैसे आपकी इनकम बढ़ गई, 100 रुपए आपकी इनकम हो गई, आपका कंजम्पशन बढ़ के 100 हो गया, ठीक है। और आप देख रहे हो कि अब इस पे क्या है, आप 100 रुपए का 100 रुपए खा जा रहे हो, तो कोई कंज्यूम नहीं कर रहा हो। यानी अगर मैं वाई की बात करूं तो जो आपका इनकम होता है 2 पार्ट में डिवाइड होता है, आप कुछ कंज्यूम करते हो और कुछ सेव करते हो। जब आपकी इनकम 100 हुई और आपने 100 रुपए खर्चा कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है आपने क्या किया, आपने 0 रुपया क्या किया, सेव किया, है ना। यहाँ पर आपने 0 सेव किया तो आपका 100 बन गया, तो आपकी सेविंग इस लेवल पे क्या है, 0 हो गई। फिर आपकी इनकम बढ़ी 200 रुपये, आपका पैसा जो है आपके पास 200 रुपये अब आ गया, अब आप ज्यादा खर्चा करोगे। आप जो है आप देख रहे हो कि अब आप कितना खर्च कर रहे हो, आप 150 कर रहे हो खर्च, 200 में से आप 150 खर्च कर जा रहे हो, तो 50 रुपये कहाँ जा रहा है, आपकी ये सेविंग बन गई, ठीक। फिर आपकी इनकम बढ़ी 300 रुपये हो गई, अब आप कितना खर्चा कर रहे हो, 200 खर्च कर जा रहे हो, तो आपकी सेविंग कितनी हुई, 100 हुई, ठीक है। आपका इनकम बढ़ के 400 हो जाए तो आप देखोगे कि आपका सेविंग कितना है, 250 है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे आपका क्या है, कंजम्पशन बढ़ रहा है। अब आप बेसिक इक्वेशन आप आराम से लिख सकते हैं कि C इक्वल्स टू 50, 50 क्या है आपका इंटरसेप्ट, जो कि आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, इसको हम A से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। और आप निकाल सकते हो डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई निकाल सकते हो। डेल्टा सी कैसे निकालोगे, डेल्टा सी निकालने के लिए आप 100 में से 50 को माइनस करो जरा, तो कितना आ गया, 50 आ गया, ठीक है। ये डेल्टा सी हो गया। डेल्टा वाई कैसे निकलेगा, 100 में से 0 को माइनस करो, तो जब 100 में से तुमने 50 को माइनस किया डिवाइडेड बाई 100 में से तुमने 0 को माइनस किया, कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 50 अपॉन में 100, यहाँ पर आपका आ जाएगा 0.5, यानी आपका स्लोप कितना है, 5, 0.5 आपका स्लोप है। यानी आप यहाँ पर देख रहे हो 0.5 आपका स्लोप है, ये आपके मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वैल्यू है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक। अब आप ग्राफ में इसको बनाओगे तो ये जो पार्ट शो कर रहा है दैट इज आपके ऑटोनॉमस कंजम्पशन को शो कर रहा है, किसको डिनोट कर रहा है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन को डिनोट कर रहा है। ऑटोनॉमस कंजम्पशन वो कंजम्पशन होता है जो कि आपके प्रेजेंट इनकम पे डिपेंड नहीं करेगा, ये सेविंग वेविंग पे आपके डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। याद रखिएगा कि ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि आप कभी भी अपने कंजम्पशन को 0 नहीं करते हैं। और ये जो आपके स्लोप बता रहा है ना, स्लोप आपका डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, अपने इनकम किस पे रखा है, वाई एक्स एक्सिस पे, ठीक है, कंजम्पशन आपने वाई एक्सिस पे रखा है, तो आपका कितना आ गया, ये
ये आपके मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आ गया, है ना, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हो जाता है। इज इट क्लियर? तो अब हम किन्स के साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन को समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो किन्स का जो प्रपोंड किया था साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, कभी भी डायरेक्ट पूछ सकता है कि साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन किसके द्वारा दिया गया था, तो किसके द्वारा दिया गया था, किन्स के द्वारा दिया गया था, ठीक है, विच प्रोवाइड्स फाउंडेशन फॉर कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन का फाउंडेशन भी यहीं से हमें देखने के लिए मिलता है। ये लॉ एक्सप्लेन करता है द नेचर ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और द नेचर ऑफ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। कंजम्पशन एंड इनकम के बीच का रिलेशनशिप यहाँ पर आपके देखने के लिए मिलता है। अब ये लॉ स्टेट क्या करता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट पीपल हैव टेंडेंसी ऑफ स्पेंडिंग लेस प्रोपोर्शन ऑफ इंक्रीज इनकम ऑन कंजम्पशन। लोग कहते हैं कि इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन भी क्या करता है, बढ़ता है, बट इनकम जब ज़्यादा बढ़ती है तो कंजम्पशन उस तरीके से आपके नहीं बढ़ता है। याद रखिएगा, प्रोपोर्शनली इंक्रीज नहीं होता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो अकॉर्डिंग टू किन्स, लोगों की ऐसी साइकोलॉजी होती है कि कम्युनिटी की इज अ सच वे दैट एग्रीगेट रियल इनकम इंक्रीजेस। जब आपकी रियल इनकम बढ़ती है, ठीक है, एग्रीगेट कंजम्पशन बढ़ता तो है बट उस तरीके से नहीं बढ़ता जितनी कि आपकी इनकम बढ़ती है। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। यहीं से हमारा जो है कंजम्पशन फंक्शन का जो है वो होता है आपके जो है कंसेप्ट बनता है। तो किन्स ने क्या बोला कि किन्स पुट फॉरवर्ड साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। उसने ये बोला कि इनकम इंक्रीज होती है, कंजम्पशन बढ़ती है, बस उस तरीके से नहीं बढ़ती जिस तरीके से आपके इनकम बढ़ती है। एक चीज़ और याद रखिएगा कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी की कंज्यूम की जो वैल्यू होती है, हमेशा याद रखिएगा कि एमपीसी की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से कम होती है, यानी कुछ आपके पॉइंट में आती है, ठीक है। पॉइंट में क्यों आ रही है जरा समझते हैं। एमपीसी का फॉर्मूला क्या है, आपके डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो यहाँ पर आपके एमपीसी की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। अब अगर हम बात करें, आप जैसे आपने देखा कि किन्स का कंजम्पशन फंक्शन ये कह रहा है कि इनकम इंक्रीज करती है तो कंजम्पशन भी इंक्रीज करता है, बट आपके इनकम जितना कंजम्पशन नहीं बढ़ता है, यानी आप जितना खाते पीते नहीं हो, है ना, पैसा कुछ बचा के रखते हो। तो आप देख रहे हैं कि कंजम्पशन में जो चेंज आ रहा है वो 50 रुपये का ही चेंज आया, पर इनकम में 100 रुपये का चेंज आया। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.5 में आ जाएगी, है ना। तो इसीलिए वैल्यू हमेशा याद रखिएगा कि कुछ समथिंग पॉइंट में आएगा, 0.5 0.2, है ना। तो जो है एमपीसी 0 और 1 के बीच में लाई करता है, ये पॉइंट आपको नोट करके चलना है, ठीक है। तो पहला प्रोपोजिशन अगर हम बात करें तो व्हेन एग्रीगेट इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आल्सो इंक्रीजेस बट नॉट बाय द सेम, मतलब सेम अमाउंट। यानी आपका इनकम तो बढ़ेगा तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, बट इनकम जब बढ़ता है तो कंजम्पशन उतना ज़्यादा नहीं बढ़ता। यानी हम कह सकते हैं कि आपके डेल्टा सी और डेल्टा वाई में सबसे बड़ी आपकी अमाउंट किसकी होगी, आपके इनकम की होगी। यानी इनकम आपका क्या होगा, बड़ा होगा, चेंज इन इनकम ज़्यादा बड़ा होगा चेंज इन कंजम्पशन से। ये पॉइंट आपका रखना है याद। दूसरा चीज़ ये है कि प्रपोजिशन जो सेकंड है, increase income will divided into some rational रेशियो बिटवीन आपके कंजम्पशन एंड सेविंग। जो आपका चेंज इन इनकम होता है वो आपके कुछ ना कुछ आप उसको कंज्यूम करते हो, कुछ ना कुछ आप क्या करते हो, सेव करते हो। तो जब आपका इनकम चेंज होगा तो आप कुछ ना कुछ आपका कंजम्पशन में भी चेंज आएगा और कुछ ना कुछ आपके सेविंग में चेंज आएगा। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर प्रपोजिशन कि व्हेन इनकम इंक्रीज बोथ कंजम्पशन एंड सेविंग आल्सो इंक्रीज। आपका अगर इनकम बढ़ता है तो सेविंग और वो इसमें भी आपके सेविंग और इनकम में भी इंक्रीज आपको देखने के लिए मिलता है। बट इसका अजम्पशन क्या लिया गया था, इसमें कोई भी डिज़ायर आप नहीं रखेंगे, आपका कोई भी बिहेवियर ऐसा नहीं रहेगा, आप फैशन सेंस को छोड़ देंगे, पॉपुलेशन में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, कोई भी सरकार की इंटरवेंशन नहीं होगी, यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगी, ठीक है। जब सरकार की इंटरवेंशन नहीं होती है तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, नॉर्मल सिचुएशन होगी, कोई वॉर का सिचुएशन नहीं होगा, कोई डिजास्टर नहीं होगा, तब ये जो कंसेप्ट है ना वो काम करेगा कि इनकम इंक्रीज हुई, कंजम्पशन भी इंक्रीज हुई, बट उतनी नहीं बढ़ी जितनी आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है, और कोई भी प्राइस में चेंज नहीं आएगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और कंजम्पशन फंक्शन को थॉरोली करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम और कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जुड़े रहेगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।